गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था फास्टैग रिवीजन, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो लॉ ऑफ मोशन का था। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे, लॉ ऑफ मोशंस के सेकेंड पार्ट में। और सेकेंड पार्ट का जो फास्टैग रिवीजन है उस रिवीजन को करेंगे। तो जो सेकेंड पार्ट में पॉइंट्स नंबर 10 आ जाता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो ये ग्रेविटेशंस होता क्या है और ग्रेविटेशंस का यूनिवर्सल लॉ क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब हो गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2। दो बॉडी के बीच के मास का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। 1/r², इसका मतलब दोनों के डिस्टेंस का 1/r² हो जाता है। डिस्टेंस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। मतलब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस 2 घटेगा तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस वैल्यूज को लर्न कीजिएगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपके स्लाइड्स के एग्जामिनेशंस में नेरिस्ट में भी ये आता है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हो गया स्मॉल जी। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर, अपने साइड में अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये पेंसिल है, इस पेंसिल का अगर वेट कर रहे हैं तो ये वेट अगर 10 ग्राम आ रहा है तो ये 10 ग्राम शो कर रहा है कि ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसका वेट जो है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेट आ रहा है। अगर ग्रेविटी से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसका वेट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। The rate of increase in velocity of a freely falling body under gravity is called accelerations due to gravity, जिस्मों की small g से कहते हैं। The rate of increase in velocity of a freely falling body, जैसे जैसे बॉडी जो है some height से ग्राउंड के साइड में जाएगा वैसे वैसे उसका अर्थ के साइड में अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। और यही फोर्स एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वो उसका फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स के कारण ही बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सेलरेशंस होता है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि टाइम इंटरवल में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है, तो हम कहते हैं बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर वर्टिकली अपवर्ड देखना चाहे तो यही वैल्यू माइनस में हो जाती है, और डाउनवर्ड होगा तो प्लस में हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे सभी जगह जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। But it remains constant at the place irrespective of the mass and size of the body। लेकिन मास और साइज ऑफ द बॉडी के लिए वो कांस्टेंट होता है। विथ एल्टीट्यूड अबव द अर्थ एंड विथ डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यूज ऑफ जी डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे जी की वैल्यू अगेन डिक्रीज होगी। इट्स एवरेज वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं
वेट। तो इस वेट में देखते हैं, वेट, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। वेट क्या होता है? अर्थ से वो एक फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने साइड में अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को ही वेट कहते हैं। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट में एक डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, उसका अपना मैग्नीट्यूड होता है 5 kg 7 kg, और ये kg किस साइड में लग रहा है? टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा यूनिट ऑफ होता है आपका वेट का, वो न्यूटन कहते हैं। और ये वेट भी है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि वेट जो हम निकालते हैं वो mg होता है, m मास होता है, और g mg करके जो फोर्स आ रहा है वही फोर्स उसका वेट होता है। जिस तरह से g की वैल्यू सब जगह स्टडी नहीं होती, उसी तरह से वेट की वैल्यू भी स्टडी नहीं होती है। अर्थ सरफेस से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वेट डिक्रीज होता जाएगा, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे डिक्रीज जाएंगे तो वहाँ पर भी वेट डिक्रीज होता जाएगा। मास, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मतलब कोई क्वांटिटी किसी बॉडी के अंदर कितनी है, तो क्वांटिटी ही उसका मास हो जाता है। जैसे अगर हम लोग मिल्क ले रहे हैं तो ये कितना मिल्क है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, कितना क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी ही उसका मास हो जाता है। और ये क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, दैट मीन्स कि इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट होता है इसका केजी, और इट इज़ अ कांस्टेंट एवरीवेयर। और मास कभी भी चेंज नहीं होता, या तो हम अर्थ पे रहते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाए, मास हमारा वही रहता है। नेक्स्ट आते हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूले हैं, जिनका न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, थोड़ा उसमें फोकस करते हैं। तो इस फॉर्मूले में जो पहला फॉर्मूला निकल के आ रहा है, लीनियर मोमेंटम, जो आपको बताया था, P को रिप्रेजेंट करते हैं P=mv। मास का kg होता है और v का मीटर पर सेकंड होता है, तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब m2v2 माइनस m1v1। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज फोर्स। m इजिकल टू v माइनस यू बाई टी, यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, r जो होता है वो दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस होता है। एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट और अ सैटेलाइट, इसमें g की वैल्यू निकालना होगा किसी भी प्लैनेट पे या किसी भी सैटेलाइट का, तो वो g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर होगा। अगर हम अर्थ पे निकाल रहे हैं g की वैल्यू, तो जो अर्थ के लिए कैपिटल G की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है वो मास, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी अर्थ के लिए। अब यही g की वैल्यू अगर हम मून पे चले जाते हैं, तो मून पे कैपिटल G की वैल्यू जो है अर्थ के रिस्पेक्ट वो अलग होती है, तो वहाँ पर कैपिटल G की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर अर्थ का मास हो जाएगा और अर्थ का रेडियस उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल g की वैल्यू वो अर्थ की आएगी। इसी तरह से हम लोग किसी भी सैटेलाइट का भी और किसी भी प्लैनेट पे g की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। वेट होता है mg, और ये 1 kgf जो होता है 1 ग्राम न्यूटन के बराबर होता है। ये यूनिट लर्न कीजिएगा, 1 kgf आपका 1 ग्राम के बराबर होता है। अब इस मोशंस में इक्वेशन में जो टोटल न्यूमेरिकल यूज़ होगा आपका, उससे रिलेटेड फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। जब भी आप अर्थ सरफेस पे ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पर स्मॉल a स्मॉल g में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल g का यूज़ तब करते हैं मोशन में जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। वही यहाँ पर होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर g पॉजिटिव होगा जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, और g निगेटिव होगा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अगेन g की पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू होगी
और डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जा रहा है। इफ़ द बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड, मतलब एक बॉडी को पत्थर से लेके ऐसे फेंक रहे हैं जिससे कि वो एक सर्कुलर पार्ट रेनबो की तरह एक शेप बना रहा है, तो उस केस में जब हमें वैल्यू निकालना हो तो वहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा v - GT, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा है तो g निगेटिव हो जाएगा। s ut - हाफ GT² एंड v² u² - 2gs। इन सारे कंडीशन में क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g आपका सब जगह निगेटिव होगा। पहले वाले में कोई बॉल जो था फ्रीली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, इसलिए g की वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव थी। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने सेकंड पार्ट, जो मोशन का सेकंड पार्ट था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चलेंगे थोड़ा सा फ्लूइड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।